9000 साल पहले मौजूदा पाकिस्तान के इलाके में कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब ने जन्म लिया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। 9000 साल पुरानी इस तहजीब ने बाकी सब कौमों से पहले वाटर सप्लाई सिस्टम्स, 2 स्टोरी हाउसेज और तालाब बनाना शुरू किए। अपनी एग्जिस्टेंस के पूरे दौर में उन्होंने एक बार भी जंग नहीं लड़ी, लेकिन 1300 साल कबले मसीह में सिंध की पूरी तहजीब अचानक गायब हो गई। यहाँ आग से जले हुए ऐसे पत्थर मिले हैं जैसे अमूमन किसी जोरदार धमाके के नतीजे में बनते हैं। ये पूरा इलाका रेडिएशन से भरा हुआ है। मरे हुए लोगों के स्केलेटन्स ऐसी हालतों में सड़कों पर बिखरे पड़े मिले हैं जैसे मौत उन पर अचानक टूट पड़ी हो। उसी दौर से मुतल्लिक हिंदुस्तान की कदीम मजहबी दास्तान महाभारत में एक ऐसे फ्लैश का जिक्र मिलता है जिसकी चमक 1000 सूरजों जितनी थी और वो फ्लैश पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर सकता था। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने एटम बम से एंशंट इंडस सिविलाइजेशन को तबाह किया हो, लेकिन एक ऐसा हथियार जो इन्वेंट ही 1945 में किया गया था, वो हजारों साल पुरानी एक पूरी सिविलाइजेशन के खात्मे का कैसे सबब बन सकता है। क्या ये सिविलाइजेशन वाकई एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से तबाह हुई थी? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। 200 साल पहले एक्सप्लोरर चार्ल्स मेसन ने मौजूदा पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दौरा किया तो वहां उसे एक कदीम शहर की बाकियात मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये कदीम शहर हड़प्पा था, जो इंडस सिविलाइजेशन के कैपिटल सिटीज में से एक था। मजीद खुदाई से पता चला कि जहां पहली बस्तियां 7000 साल कबले मसीह में आबाद हुई थी। इंडस सिविलाइजेशन दरियाए सिंध की पूरी वादी पर फैली हुई थी और इसका एरिया तकरीबन 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। अपने उरूज के ज़माने में इंडस सिविलाइजेशन की आबादी तकरीबन 50 लाख थी। ये आबादी अपने दौर की तीनों बड़ी सिविलाइजेशंस यानी मेसोपोटामिया, एंशंट इजिप्ट और एंशंट चाइना की कंबाइंड पॉपुलेशन से ज़्यादा थी। हड़प्पा की दरियाफ्त के तकरीबन 100 साल बाद आसार कदीमा की खुदाई से एक और बड़े शहर मोहनजोदड़ो का इंकेशाफ हुआ। मोहनजोदड़ो के नाम का मतलब है मुर्दों का टीला। इस शहर में तकरीबन 35,000 लोग रहते थे और 2000 साल कबले मसीह के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये सिटी ऑफ द फ्यूचर थी। इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हीं शहरों में टॉयलेट्स ईजाद किए। ये टॉयलेट्स ऐसे नहीं थे कि घरों के पिछले हिस्सों में सिर्फ गड्ढे बना दिए गए हों, बल्कि ये टॉयलेट्स फुली डिवेलप्ड कमरे थे। यहाँ के घर ड्रेनेज सिस्टम के साथ जुड़े हुए थे, जो घर के अंदर का वेस्ट घर से बाहर दूर ले जाता था। इंडस सिविलाइजेशन का अपना एक अलग राइटिंग सिस्टम भी था। रिसर्चर्स ने इस सिविलाइजेशन के खंडों से सेरामिक टैबलेट्स रिकवर की हैं, जिनमें मुख्तलिफ जानवरों, देवताओं और सिंबल की तस्वीर कशी की गई है। इस राइटिंग सिस्टम को अभी तक नहीं समझा जा सका। इस हवाले से साइंसदानों को सिर्फ इतना पता चल सका है कि वो लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा करते थे, लेकिन इन टैबलेट्स का मकसद और स्ट्रेंज हायरोग्लिफ्स के मीनिंग्स क्या हैं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। मोहनजोदड़ो के शहर को एक ऊंची दीवार से कवर किया गया था। हिस्टोरियंस का कहना है कि यहाँ के शहरी खतरे की सूरत में एक बड़े किले के अंदर पनाह ले सकते थे, लेकिन इन तमाम प्रिकॉशंस का मकसद शहर को दुश्मनों के हमले से नहीं बल्कि सैलाब की तबाहकारी से बचाना था। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी और एडवांस सिविलाइजेशन के पास कोई हथियार और कोई फौज नहीं थी। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि ये लोग बिल्कुल अलग थलग थे, जिसकी वजह से उन्हें फौज और हथियारों की जरूरत नहीं थी, तो ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। हिस्टोरिकल एविडेंस से पता चलता है कि ये लोग अपने दौर की दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ एक्टिव ट्रेड भी किया करते थे। मिसाल के तौर पर मेसोपोटामिया के साथ 1300 साल कबले मसीह में इंडस सिविलाइजेशन अचानक खत्म हो गई। ये है इस सिविलाइजेशन की दूसरी बड़ी मिस्ट्री, जिसके बारे में हतमी तौर पर साइंसदान नहीं जानते कि ये सिविलाइजेशन अचानक कैसे गायब हो गई। कुछ रिसर्चर्स इसकी वजह सरस्वती रिवर को बताते हैं। उनके मुताबिक हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास सरस्वती रिवर बहता था, जो खुश्क होना शुरू हो गया। खुश्क होते दरिया से कहत आया और यहाँ के लोग दरियाए गंगा के मैदानी इलाकों में जाने पर मजबूर हो गए, जहां वो कुछ ही सालों में दूसरे लोगों के साथ घुल मिल गए। एक और थ्योरी के मुताबिक ये तहजीब उस वक्त डिसअपीयर हुई जब उन्होंने इलाके के तमाम जंगलों को काट दिया।
इन लोगों को शहर और बिल्डिंग्स बनाने के लिए ईंटों की जरूरत थी और ईंटें बनाने के लिए आग और लकड़ी की। इस मकसद के लिए उन्होंने जंगलों का सफाया कर दिया और पूरा इलाका एक सहरा में तब्दील हो गया। खेत खुश्कसाली का शिकार हो गए और यहाँ के लोग इस वादी से निकलने पर मजबूर हो गए। एक और थ्योरी ये कहती है कि शहरी आबादी हैजे या मलेरिया जैसी किसी बड़ी वबा से हलाक हो गई और इसके साथ ही ये सिविलाइजेशन दम तोड़ गई। लेकिन इन तमाम थ्योरीज में एक बहुत बड़ा मसला है। रिसर्च से, खुदाई से ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे इन थ्योरीज की तस्दीक की जा सके। इनफैक्ट सरस्वती रिवर एक अफसानवी दरिया है जिसका जिक्र इंडियन मिथोलॉजी में तो मिलता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था या नहीं। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बहुत ही अजीबोगरीब मिला। साल 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान साइंसदानों को तकरीबन 40 लाशों की बाकियात मिली। कुछ स्केलेटन्स अजीबोगरीब अननेचुरल पोजेज में स्ट्रीट्स के बीच में पड़े हुए पाए गए। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी मौत अचानक हुई हो। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। साल 1977 में रिसर्चर डेविड डेवेनपोर्ट ने खुदाई की जगह को स्टडी किया और 50 मीटर्स के डायामीटर का एक गड्ढा दरियाफ्त किया। ऐसा लगता था जैसे इसके अंदर मौजूद तमाम पत्थर पिघलकर शीशे जैसी शय में तब्दील हो गए हों। ऐसा सिर्फ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की वजह से ही हो सकता है जो किसी तौर पर 1500 डिग्री सेल्सियस से कम ना हो। इस डिस्कवरी को लेकर कुछ लोगों ने यह ख्याल पेश किया कि मोहनजोदड़ो में न्यूक्लियर बम जैसा एक्सप्लोजन हुआ था। इस थ्योरी के लिए मजीद एविडेंस इंडिया में होने वाली एक और डिस्कवरी से मिला। इंडिया की रियासत राजस्थान में काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को वहां रेडियो एक्टिव डस्ट की एक लेयर मिली। ये डिस्कवरी मोहनजोदड़ो से सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है। ये ऐन मुमकिन है कि मोहनजोदड़ो में होने वाले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद रेडियो एक्टिव क्लाउड इतना फासला तय करके वहां पहुंचा हो। रेडिएशन के एविडेंस न सिर्फ मोहनजोदड़ो के करीबी इलाकों से मिले हैं, बल्कि खुद मोहनजोदड़ो शहर में भी रेडिएशन के आसार पाए गए हैं। रिसर्चर्स ने जब यहाँ से मिलने वाले जिस्मों की कुछ बाकियात पर रेडिएशन को मैयर किया तो पता चला कि ये रेडिएशन नॉर्मल लेवल से 50 गुना ज्यादा है। उस दौर की रिटन हिस्ट्री हमारे पास नहीं है जिससे इस थ्योरी को वैलिडेट किया जा सके। इंडस सिविलाइजेशन से जो टैबलेट्स मिली हैं उनको भी आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका कि उनसे मदद ली जा सकती। लेकिन उसी दौर से ताल्लुक रखने वाली कदीम हिंदुस्तानी मजहबी किताब महाभारत में कुछ ऐसी बातों का जिक्र मिलता है जिससे मामले की नोयत थोड़ी और वाज़ेह हो जाती है। महाभारत में एक ऐसे वेपन का जिक्र मिलता है जिसके एक्सप्लोजन की चमक 10,000 सूरजों के बराबर थी और वो पूरे के पूरे मुल्कों को जला सकता था। ये तमाम निशानियां मोहनजोदड़ो में होने वाले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरफ इशारा करती हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और वेपन से हजारों साल पहले हुआ था। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम इस थ्योरी को सॉल्व करने के करीब पहुंच सकते हैं अगर हम अफ्रीकी मुल्क गैबोन में ओक्लो यूरेनियम के ज़खायर का जायजा लें। साल 1972 में फ्रांस में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट के वर्कर्स ने दरियाफ्त किया कि गैबोन में ओक्लो माइन से निकलने वाले जो सैंपल्स उन्होंने हासिल किए थे वो ज़मीन पर मौजूद यूरेनियम के दूसरे ज़खीरों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। ज़मीन पर मौजूद यूरेनियम के तमाम ज़खीरों में यूरेनियम के आइसोटोप यूरेनियम 235 की एक ही जितनी मिकदार ज़खीरा होती है, लेकिन ओक्लो डिपॉजिट में यूरेनियम 235 की मिकदार एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थी। कैलकुलेशंस करने पर मालूम हुआ कि ये मिकदार असल कुदरती मिकदार से 200 किलोग्राम तक कम है। ये मिकदार इतनी ज़्यादा है कि इससे तकरीबन 5 न्यूक्लियर बम्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये यूरेनियम गई कहाँ? इस सवाल का जवाब यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस में केमिस्ट्री के प्रोफेसर पॉल कुरोडा ने अपनी रिसर्च के बाद दिया। उन्हें अपनी कैलकुलेशन से पता चला कि 2 अरब साल पहले ओक्लो डिपॉजिट में यूरेनियम 235 की रेशो 3% तक थी। ये रेशो इतनी ज्यादा थी कि इसने ओक्लो माइन को एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर में तब्दील कर दिया। कुरोडा ने बताया कि ये रिएक्टर साइकिल्स की सूरत में चलता था। इस माइन के नीचे का ग्राउंड वाटर जब यूरेनियम के जखीरे तक पहुंचता था तो ये आधे घंटे के लिए ऑन हो जाता था। इस दौरान रिएक्टर के गर्म होने की वजह से पानी बुखारात में तब्दील हो जाता और ये अमल रुक जाता।
तकरीबन आधे घंटे के बाद ये प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता और इस तरह से ये सारा साइकिल तकरीबन 5 लाख साल तक जारी रहा। इस दौरान आक्लो नेचुरल रिएक्टर में तकरीबन 10 लाख टन यूरेनियम 235 डिके हो गया। अगर हम ये फर्ज कर लें कि मोहनजोदड़ो के करीब कहीं ऐसा ही नेचुरल रिएक्टर मौजूद था, तो ये बात ऐन मुमकिन नजर आती है कि इस नेचुरल रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल से बाहर हो गया हो, जिसके नतीजे में बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हो और इंडस सिविलाइजेशन तबाह हो गई हो। मोहनजोदड़ो में असल में क्या हुआ था, इस हकीकत को कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस हमें मिल नहीं जाता तब तक इन थ्योरीज को हम ना तो मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर जुटला सकते हैं। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने तासुरात से आगाह करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।